नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर रोशन अनसर ने जिस तरह से आरोप लगाया कि फैजल खान के लिए सरकार संरक्षण कर रही है, एफआईआर नहीं लिख रही, एफआईआर नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि जाकर ऑनलाइन भी एफआईआर होती है, ऑनलाइन एफआईआर करना चाहिए। और उन्होंने राजद के द्वारा जिस तरह से सड़क को लेकर ट्वीट किया गया था, दिलीप जायसवाल का एक बयान लगा, उन्होंने सड़क के जो खूबियां है, सड़क जिस तरह से क्या क्या सड़क बनाई जा रही है उसमें उन्होंने गिनाया। और जिस तरह से आवास को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री है क्या, उन्होंने सीधे तौर पर राबड़ी देवी आवास पे लेकर बोला कि कल हमारे साथ भी हो सकता है और जो कल भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह है उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन पूरी उनके वीडियो सुने और उनके वीडियो सुनने के बाद पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं। कल हमने देखा था आरजेडी के पेज पर दिलीप जायसवाल के एक बयान को मजाक के रूप में आरजेडी ने दिखाया था कि दिलीप जायसवाल जी कैसे कितना फेंकते हैं। एक बयान उन्होंने दिया था कि आने वाले समय में पटना से हम किशनगंज जो है 1 घंटे कुछ मिनट में पहुंचेंगे। दिलीप जायसवाल जी का कोई बयान था पुराना, उसको आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्यूब से ट्वीट किया है और उनके बयान को दिखाया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोग कितना फेंकते हैं। तो क्योंकि आरजेडी के नेता तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं और आरजेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो दूरदर्शिता वाला है नहीं, क्योंकि ये लोग तो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन और लौंडा नाच वाले लोग हैं। इनको तो भविष्य दिखता नहीं है कि देश दुनिया कहाँ जा रहा है। अगर 15 साल अगर देश दुनिया कहाँ जा रहा था, अगर इसका ध्यान रखते तो आज हमारे जो बिहार के लोग बेरोजगार हो रहे हैं और वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो समस्या नहीं होती। क्योंकि जब पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया और देश में विदेशी जो फंडिंग शुरू हुई उसमें हम पीछे रह गए, हमने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई। और जब बाढ़ आता था तो हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, और हम लोग तो जब से पढ़ते आ रहे हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बिहार पर एक दंश है। तो लालू यादव जी की ऑफिशियल बाइट है कि बहुत अच्छा हुआ, गरीब सब बाढ़ आ गया, गरीब सब मछली पकड़ पकड़ के खाएगा। तो ये सोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनको कैसे समझ में आएगा कि आने वाला भविष्य क्या हमारा है और हम कैसे काम कर रहे हैं। अभी जो रेलवे का वेबसाइट है, रेलवे ने अपने जो वेबसाइट पर डाला है वो डाला है वाराणसी, द प्रपोज्ड वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इज अ मेजर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। Once completed, it will connect Varanasi to Siliguri in 2 hours 55 minutes. ये रेलवे के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर है। तो आप समझिए कि ये बुलेट ट्रेन तो निश्चित रूप से जो दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम 1 घंटा कुछ मिनट पे किशनगंज पहुंचेंगे, तो ये नहीं है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से प्रोजेक्ट आरजेडी के लोग कर रहे हैं दिलीप जायसवाल के बयान। ये मजाक देखिए कितना फेंकता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग, इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार की जनता को दिखाना, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। अगर विजन होता तो आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस तरह का बाइट नहीं देते लोगों को। भारत आगे बढ़ रहा है, रेलवे के सेक्टर्स में भी और सेक्टर्स में भी। हम अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस से थोड़ा इकोनॉमी हमारी कमजोर हुई है, ये बात सत्य है, लेकिन तब भी हम 10वें नंबर से 6ठे नंबर, 4थे नंबर पर गए थे, 6वें नंबर पर आए, फिर तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट क्राइसिस से इकोनॉमी से परेशान है, और भी बहुत से देश परेशान है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का कितना पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, ये इसी बात से प्रमाणित होता है। वो हम नृत्य कार्यक्रम का नहीं है, जिस कार्यक्रम का हम नहीं कर रहे हैं। ये 15 साल में जिस तरह से सरकार ने 15 साल सरकार चली, उस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ।
अब कोई आदमी अपनी बेटा बेटी के फंक्शन में कोई नृत्य करा रहा है कि उस पर मेरा थोड़ी कमेंट है। पहले जवाब समझिए तब प्रश्न करिए। जवाब हमारा समझे नहीं, आप प्रधानमंत्री है, जो भी काम होता है वो नियमानुकूल किया जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकारी बंगला लाइफ लॉन्ग किसी के लिए भी है। आज हम ही रह रहे हैं, मदन साहनी जी रह रहे हैं, चाहे हमारे मंत्री जी रह रही हैं, जो जैसा नियमानुकूल होगा वापस जाएंगे, मंत्री से हटेंगे, अपना एमएलसी क्वार्टर में जाएंगे। तो जब नेता विपक्ष है, आपको मकान तो दिया ही जा रहा है। और राज्य सुरक्षा समिति ने निर्णय किया है, नीतीश जी को तो ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ा एज के साथ गड़बड़ा भी गए हैं। बिहार में अपराधी प्रशासन को खुले चुनौती दे रहे हैं सर। बिहार में अपराधी खुले चुनौती प्रशासन खुली चुनौती अपराधियों को दे रहा है कि अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं। रोज तो देख रहे हैं पैर में गोलियां लग रहा है लोगों को, तो पकड़ पकड़ के पिटाया। कल मुजफ्फरपुर वाला भी लोग पकड़ के पिटाया आज, और जब क्या नाम है पीएमसीएच में उसको पैर में गोली लगा मर गया। अपराध पुलिस का चैलेंज कर रहा है अपराधी को, अपराधी सब तो बिहार डर से भाग रहा है। ये सब आप लोग आरजेडी वाला भाषा बोलते हैं। सर कल एफआईआर देखिए, संविधान में प्रावधान है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपको लगता है कि आपका केस जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा है कि अब ऑनलाइन एफआईआर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप थाना में जाके एफआईआर करें, अब ऑनलाइन एफआईआर भी होता है। आप ऑनलाइन करिए, आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके करिए, कंप्लेन केस करिए, हर जगह प्रावधान है। लेकिन ये कहना कि एफआईआर नहीं ले रहा, एफआईआर क्यों नहीं लेगा? आपका गलत होगा, सही होगा, जांच होगा। ये कहना गलत है कि एफआईआर नहीं ले रहा। सरकार कैसे कह रहे हैं आपके एफआईआर नहीं दिया जा रहा है? अब ये रोशन आनंद जाएंगे, देखेंगे केस होगा क्या है नहीं है। तो ये प्रशासन का काम है ना, ये हमारा काम है, ये प्रशासन का काम है। इसका जवाब सीनियर एसपी आईजी पटना देंगे, हम नहीं दे सकते इसका जवाब। क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या नहीं? सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की संरक्षण मिल रही है। किनको? जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग हमारी एफआईआर नहीं कर रहे, सरकार का संरक्षण इनको मिल रहा है, इसलिए हमारी एफआईआर। सरकार को क्या पार्टी है, सरकार को क्या मतलब है? कौन भारी 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 रोशन आनंद भारी चीज है कि सरकार को, खान साहब इतना भारी चीज है कि सरकार पर पक्ष ले रहा है, विपक्ष ले रहा है? कोई हमारे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है क्या ये लोग? सरकार को क्या मतलब है? आप चला रहे हैं कोचिंग, आपस में झंडा झंझट किए, गोली चलाए, बदहजमी किए, एक आदमी जेल गया, एक आदमी बेल पर घूम रहा है, उसमें सरकार को क्या मतलब है साहब? इसमें सरकार गवर्नमेंट पार्टी जो है ऐसी जबरदस्ती कुछ भी बोलता है लोग। सर कल राजन ने भ्रष्टाचार को लेकर धरना दिया था, लेकिन